परेशानियां होती हैं, इंसान की ज़िंदगी से वो खारिज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें हर हाल में, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? खुदा की शुक्रगुजारी। परेशानी के आलम में खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जब गम में हो तो क्या करो? दुआ करो, और जब खुश हो तो हमद के। तो हमें हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हर हाल में, बीमारी हो, तंगी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, काल हो, यानी आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। तो शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो खुदा भी जानता है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई तंगी है, कोई काल है, कोई भी एनी प्रॉब्लम है, खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो खुदा देने का इख्तियार रखता है, वो आज भी देता है, वो आज भी देने की इख्तियार रखता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें, यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें कि उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के मौजज़ात थे। आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है। क्या कहते हैं हम? यीशु मसीह मेरा खुदा, हमारा खुदा है यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा है, हमारा किला है, हमारी चट्टान है, हमारी पावर है। लेकिन जब हम अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह नहीं देते, जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ऐ हमारे बाप। जब हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, जब बाप की तरह के काम नहीं करते, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलते या उसके कलाम को फॉलो नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, तो हम उसे क्यों कर कह सकते हैं कि वो हमारा खुदावंद है? तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करें, अपने दिलों में यीशु मसीह को जगह दें, ताकि यीशु मसीह का आपकी ज़िंदगी में आना और जाना होगा, या खुदा के पाक रूह का आना जाना होगा, तो यकीनन आपकी ज़िंदगियों से तरह तरह के मसाइल, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। उससे दुआ करो। क्या करो? दूसरा अल्फाज, उससे क्या करो? दुआ करो। किससे दुआ करो? खुदा से। खुदावंद से दुआ करो। शाबाश। क्या करो? खुदावंद से दुआ करो। दुआ है। दुआ में लफ्ज़ एक ही है कि दुआ, लेकिन उसके मांगने में फ़र्क पाया जाता है। वो कैसे? कुछ लोग हैं जो सिर्फ ज़बान से ऐ खुदावंद कहते हैं, लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से खुदावंद को याद करते हैं। हमारे बुजुर्ग अक्सर ये बात कहा करते थे, और आज भी जो बुजुर्ग हैं वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सच्चे दिल नाल जेड़ी दुआ की जाए वो फौरन खुदा दे हजूर कबूल हो जाए, बशर्त कि सच्चे दिल नाल की जाए। केड़े दिल नाल की जाए? सच्चे दिल से। पिछों घट आवाज आई है। केड़े दिल नाल की जाए? शाबाश। कि सच्चे दिल नाल दुआ की जाए। सानू चाहिए कि अपनी जिंदगी च दुआ करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा हथियार है जेड़ा शैतान दी हर चाल ते गालिब आ जाए। दुआ एक ऐसा हथियार है जेड़ा शैतान दी हर चाल ते गालिब आ जाए। खाओ मकर करे, खाओ झूठ बोले, खाओ फ्रॉड करे, खा कोई भी शैतान मकर करदा है या कोई भी चाल खेड़दा है, लेकिन दुआ एक ऐसा हथियार है कि सच्चे दिल नाल कीती जाए ते ओदे ते गालिब। और याद रखो कि दुआ एक ऐसा हथियार है जेड़ा हर तरह की बीमारी ते भी गालिब आ जाए।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दाऊद नबी ने फरमाया शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा कि सानू 3 बारी दिन च दुआ करनी चाहिए। ते यीशु मसीह ने आके अंजील मुकद्दस की फरमाया कि तुम हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में, ये इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आ जाती, लेकिन उन आजमाइशों पर गालिब आने के लिए खुदा ने कहा कि तू मुझसे दुआ कर, कि हर वक्त दुआ किया कर, जब भी खामोश हो। अगर हम इसी ज़बान से गाली गलोच करें, इसी ज़बान से झूठ बोलें, या इसी ज़बान से किसी को बुरे भले अल्फाज में या गालियां दें, या और भी तरह तरह के गलत अल्फाज अपनी ज़बान से यूज़ करें, तो इसी ज़बान से हम दुआ करें तो क्या खुदा के हजूर जाएगी दुआ? ज़बान तो नापाक हो जाएगी ना। तो खुदा क्या है? पाक है। तो हमें भी अपने बदन को क्या करना है? पाक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जिंदा यीशु मसीह खुदा बाप जो है वो पाक है, उसका पाक रूह जो है वो पाक है। तो हमें अपनी अपनी जिंदगियों में अपने बदनों को पाक और साफ करने की ज़रूरत है। तो एक नज़म है छोटी सी, मैं आपको दुआ के बारे में वो थोड़ा सा आगाह करूँगा। एक लॉरेंस शायर हुआ है, उसने अपनी शायरी में ये नज़म लिखी है कि दुआ जो है वो अरश ते फरश हला देंदी, मुँह कबरां दे खोल विखा देंदी, दुआ उम्मत नू बख्शवा देंदी, दुआ कुलज़म चीर विखा देंदी। कि बहरे कुलज़म नू वेखो, उन्हें 2 हिस्से कर दिता दुआ कि खुदा दी ये पावर कि दुआ करने वाला बंदा जदों खुदा दे हजूर जांदा ते जो भी खुदा कोलों मंगदा या खुदा उन्हें हुक्म देंदा या ऑर्डर करदा ते वो काम फौरन हो जाता, क्योंकि खुदा नामुमकिन नूं मुमकिन करन दा इख्तियार रखदा। खुदावंद यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है। आप यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करके देखें कि अक्सर खुदा के कलाम में लिखा है अंजील मुकद्दस में कि यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करने में गुजार देते हैं। कभी गतसमनी बाग में, कभी बालाखाना में, कभी पहाड़ी पर जाकर, कभी हैकल में जाकर दुआ करते थे। आज हम अपनी ज़िंदगी में कितना टाइम खुदा को देते हैं? कोई 5 मिनट देता है, कोई 10 मिनट देता है, कोई 20 मिनट देता है, कोई 30 मिनट देता है। लेकिन कोशिश किया करें कि यीशु मसीह की बात को फॉलो करें। यीशु मसीह ने कहा तुम हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ के बारे में वो शायर ने एक और भी बात लिखी, बेड़ी डूब जाए सिदक ईमान वाली, बेड़ी डूब जाए सिदक दुआ तार के फिर वखा देंगी, दुआ तार के फिर वखा देंगी। बन लगे नहीं कदी समुंदरां नूं, कदी समुंदर नूं बन लगा वेख्या? नहीं लगता। दुआ समुंदरां नूं बन ला दे। ये दुआ को तौफीक है कि सच्चे दिल से दुआ की जाए तो जो चाहो मांगो। यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। कि यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मेरा नाम लेके बाप से जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सच्चे दिल से मांगना है, बजाय के दुनियावी ठट्ठेबाजी करते रहें। हमें दुआ करने की जरूरत है। ये वक्त देखें, आखिर ज़माना है। कौन सा ज़माना है? आखिर ज़माना। खुदा बाप का ज़माना भी चला गया, यीशु मसीह का ज़माना भी चला गया,
और अब खुदा के पाक रूह का ज़माना है। और आखिर ज़माना में क्या होगा? अगर हम पढ़े दूसरा तीमुथियुस बाब नंबर 3 और आयत नंबर 2 से नीचे, वहाँ लिखा है कि जब आखिर ज़माना होगा तो क्या होगा? वहाँ लोग, उस वक्त के लोग कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, उनके काम कैसे होंगे, उनके ख्यालात कैसे होंगे, आए हम देखेंगे। वहाँ लिखा है क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़ारदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुकर, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़बत, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ और घमंड करने वाले होंगे। वो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखेंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को तो जो इधर बैठे खुदा फरमाता इधर है आने कि चाहिए। ऐसों से भी किनारा इधर करना। आ। कि बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे कि हम मसीह के लोग हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर है। वो खुद गर्ज होंगे, वो दूसरे की गर्ज को नहीं देखेंगे बल्कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ज़ार दोस्त के दौलत से मोहब्बत रखने वाले होंगे, शेखीबाज के वो अपनी औकात से बढ़कर कुछ बयान करेंगे, नेकी के दुश्मन कि अगर उनके साथ कोई नेकी करेगा तो वो उसके साथ क्या करेंगे? दुश्मनी करेंगे। बदगो कि अपनी जबान से बुरी बातें बयान करेंगे। माँ बाप के नाफरमान के जो औलाद होगी वो भी वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं बल्कि उनकी नाफरमानी करेगी। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बाग अदन में आदम ने और हवा ने नाफरमानी की तो खुदा ने क्या किया? उनको बाग अदन से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अगर आज हम भी अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो मुमकिन है खुदा हमें भी अपनी बादशाही से बाहर निकाल दे। तो हमें अपने दिलों में खुदा का डर रखना चाहिए, खुदा का खौफ रखना चाहिए, क्योंकि खुदा इंसाफ करता है और वो किसी की तरफदारी नहीं करता। तो आज खुदा के ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से हमें ये सीखने को बातें मिली कि हमें हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में जितने बुराई के काम हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए और बरअक्स इसके हमें दुआ करते रहना चाहिए। आमीन। और आखिरी लाइन अब मैं पढ़ूंगा, कौमों के दरमियान उसका इश्तिहार हो। क्या करो? तीसरी बात, कौमों के दरमियान में क्या करो? उसका इश्तिहार दो। कौमों के दरमियान में क्या करो? उसका इश्तिहार दो। तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोग ऐसे देखे हैं, किसी को बोले ना जी खड़े होकर दुआ कर दें, वो शर्म के मारे अपने सर को झुका लेते। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खड़े होकर दलेरी से दुआ करना पसंद करते। याद रखो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की रास्तबाजी का काम दलेरी से किया जाता है, बुज़दिली से नहीं किया जाता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में दलेरी के साथ खुदा के कलाम को शेयर करना है। अगर प्रस्तश करते हैं तो दलेरी के साथ करनी है, अगर खुदा की हम्दो सना करते हैं तो दलेरी के साथ करनी है, खुदा से दुआ करते हैं तो भी जज्बे के साथ, दलेरी के साथ दुआ करनी है, ताकि खुदावंद हमें पाक और साफ करे और बरकत दे, ताकि हमारी ज़िंदगी से तरह तरह के मसाइल, परेशानियाँ, बीमारियाँ, शैतानी कुव्वतें यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। आमीन। आमीन। कौमों के दरमियान उसका इश्तिहार दो। ये हम इश्तिहार देते हैं जब हम किसी मजमे में खड़े होकर या दो चंद लोगों के दरमियान या अकेले भी जब दुआ करते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम का झंडा लहराते हैं। जो कोई देखता है तो वो क्या कहता है कि ये बच्चा या ये बेटी या बुजुर्ग है या जवान है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हर रोज़ सुबह उठकर क्या करता है? दुआ करता है खुदा से, खुदा का कलाम दूसरों से शेयर करता है, खुदा के कलाम को पढ़ता है और ये अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में करता है। जब भी कोई बच्चा है वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है तो माँ बाप क्या कहते हैं उसे?
शाबाश देते हैं। क्या कहते हैं कि ये हमारा बेटा या ये हमारी बेटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये हमारी बातों पर अमल करती है। तो जब हम नाफरमान होंगे तो हमारी औलाद भी नाफरमान होगी। ये बात सच है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ऐ औलाद वालों, औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, और ऐ औलाद तुम अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो। जब आसमानी बाप की, जब दुनियावी माँ बाप की हम फर्माबरदारी नहीं करेंगे या उनका एहतराम या उनकी इज्जत या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जो आसमान पर खुदा है, जिसको हमने देखा नहीं, हम उसकी क्यों कर इज्जत या रिस्पेक्ट कर सकते हैं? उसके हुक्म की फर्माबरदारी कैसे कर सकते हैं? तो अजीज़ों, हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। वक्त अखीर है, हर हाल में शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, हर हाल में दुआ करते रहना चाहिए, और खुदावंद के नाम का झंडा आपकी ज़िंदगी में लहराता रहना चाहिए, ताकि यीशु मसीह आपको और बरकत दे, यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे, यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आपको और बरकत दे। मेरी ये दुआ है, खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।